नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी आप लोगों के सामने लेके आ गया हूं रियल एस्टेट का वीकली न्यूज़, जो कि पुणे रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। यदि आप लोगों को प्रयास पसंद आ रहा है तो अपने वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ ही साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को लगातार देखने के लिए अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आपके मन में कोई दुविधा है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तो आप हमें कमेंट में लिख के बताएं, जिससे कल यानी कि ट्यूसडे के दिन जो हमारा सवाल जवाब का एपिसोड आता है उसमें आपके सवालों को लिया जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीकली न्यूज़ सेशन की। पहला न्यूज़ जो है वो एक तरीके से आप समझें, आप लोगों के लिए अच्छा भी कह सकते हैं, खराब भी कह सकते हैं। ऐसे लोग जो घर खरीदने जा रहे हैं उनके लिए ये है कि इस बात का ध्यान रख के आगे खरीदें, और जो खरीद चुके हैं उन पे तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा ही। बात है रेपो रेट की। आरबीआई रेपो रेट के बढ़ने से, जो कि बढ़ा है और आगे फ्यूचर में भी बढ़ने वाला है, इसके बढ़ने से ये संभावनाएं हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका ईएमआई बढ़ेगा। यानी कि मोटे मोटे तौर पे ये कहा जाए तो जो आप घर खरीद रहे हैं उसके लिए आपके जेब पे और ज़्यादा लोड बढ़ेगा। अब ये होता कैसे है, देखिए, आरबीआई रेपो रेट ये है, जब कोई भी बैंक आपको कोई पैसा जो है लोन पे देता है, उसी तरीके से आरबीआई जो है अपने पैसों को बैंकर्स को जो है एक तरीके से रेपो रेट के जरिए जो है देती हैं, और यही लगातार आगे भी कॉमन मैन तक पहुंचता है, हम लोगों तक पहुंचता है। अब इसमें क्या होगा, अगर रेपो रेट बढ़ रहा है यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपका था उसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी आएगी, और ये भी संभावना है कि आने वाले समय में रेपो रेट में और बढ़ोतरी हो सकती है। अब आप समझें, इसके बढ़ोतरी के पीछे दो कारण है। एक तो इन्फ्लेशन है, सबको पता है। दूसरा क्या है, कोविड के टाइम पे यानी कि जो 2 साल 2.5 साल आपने देखा कि रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा सा दबा हुआ था, और उसको उठाने के लिए कहीं ना कहीं रेपो रेट को डाउन किया गया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं आपके हाउसिंग लोन के, वो काफ़ी कम किए गए। पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5-8 के ऊपर हुआ करता था, वो 6.5 से 7 के बीच में आ गया, जिससे कि एक मार्केट में पुश मिले रियल एस्टेट में। इसके चलते जो है आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, तो वो भी एक फैक्टर है। धीरे धीरे वो जो है नॉर्मल हो रहा है, जिस तरीके से सिचुएशन भी नॉर्मल हो रही है। तो इसके बढ़ने से अब दो चीज़ें बढ़ेंगी। या तो आप अपना ईएमआई जो है, अगर एक मोटे मोटे तौर पे समझें, जो अभी रेपो रेट बढ़ा है या जो बढ़ेगा उसमें क्या परिवर्तन आएगा तो आगे वाले समय बताएंगे। अभी के हिसाब से अगर आपका 50 लाख रुपए का लोन है, 20 साल का लोन है, तो आपकी ईएमआई में मंथली में लगभग 1000 रुपए की बढ़ोतरी होने जा रही है। तो या तो आप अपना ईएमआई इंक्रीज कराएंगे, या तो आप अपना टेन्योर बढ़ा सकते हैं। 20 साल का टेन्योर है, उसमें आप बैंकर से बात करके उस टेन्योर को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपकी ईएमआई जो है वो कांस्टेंट रहेगी, कुछ महीनों का टेन्योर पीछे से बढ़ जाएगा। अमूमन ये जो है ईएमआई इंक्रीज होती है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, पर बैंकर से बात करके अलग अलग बैंक के अलग अलग रूल हैं, वहाँ पे आप टेन्योर भी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपके पॉकेट पे कुछ एक्स्ट्रा लोड ना बढ़े, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप उस बढ़े हुए इंटरेस्ट को, बढ़े हुए ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे हैं। तो ये हुआ रेपो रेट की बात। दूसरे खबर की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था, आपका पुणे रिंग रोड। इस पर हमने वीडियो बनाया, 4 लाख और इससे ज़्यादा लोगों ने इसे देखा है। अभी आप आई बटन पे इसे देख सकते हैं, जिस पे हमने लगभग 1 साल पहले रिसर्च करके बनाया था। क्या सिचुएशन है रिंग रोड की, कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या उसमें जो है मुसीबतें हैं, हर्डल्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर की हुई थी। अब एक नई चीज़ ये निकल के आ रही है इसमें से कि 90% जो आपका है वो लैंड मेजरिंग कंप्लीट कर लिया गया है। देखिए, रिंग रोड जो कि 170 प्लस किलोमीटर में बनाया जाएगा, इसे 2 जो है हिस्सों में बांटा गया मोटे तौर पे। एक आपका वेस्टर्न साइड रखा गया है, एक आपका ईस्टर्न साइड रखा गया है। वेस्टर्न साइड यानी कि जो उर्से है उसके जो वेस्ट साइड में पूरा का पूरा छल्ला रहेगा रिंग रोड का, एक पूरा आधा सर्कल, वो आपका है वेस्टर्न पार्ट। और उर्से से इस तरफ ईस्टर्न पुणे की तरफ, यानी जिधर आपका खराड़ी है, वाघोली है, चरोली है, लोहगांव है, धानोरी है, इस तरफ से जहां होके जा रहा है, इस पूरे छल्ले को जो आधा सर्कल है इसे ईस्टर्न पार्ट कहा गया है। जो वेस्टर्न पार्ट है वहां का मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया गया है। लगभग 37 विलेजेस हैं उसमें, जहां से ये रिंग रोड होके गुजरेगा, वहां का मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया गया है। वहां का किस तरीके से लैंड एक्वायर किया जाएगा, इस पे भी एक तरीके से सहमति जो है ले ली गई है लोगों की। लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे 50 से ज़्यादा गाँव है, 50 गाँव के आसपास आप मोटे तौर पर पकड़िए। यहाँ पे जो है लैंड मेजरमेंट 90% के आसपास हुआ है, यानी कि 10% जगहों पे अभी होना है। और किस तरीके से यहाँ पे लैंड एक्वायर किया जाएगा, कुछ हद तक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। यानी कि अब एक एक स्टेप कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ रहा है कि रिंग रोड का काम जो है शुरू कर दिया जाएगा। अगर ये शुरू भी हो जाए तो एक राहत की सांस होगी सबके लिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक की सिचुएशन जो है लगातार बदलती जा रही है पुणे शहर में, उसके लिए रिंग रोड बहुत ज़रूरी है कि इंटरनल जितने भी रोड हैं, जितने भी हाईवे हैं, चाहे नगर हाईवे कह लीजिए, सोलापुर हाईवे कह लीजिए, मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे कह लीजिए,
जितने भी ये तमाम जो है रोड हैं ये आपस में अगर इंटरलिंक होते हैं तो जो भारी वाहन हैं, जो आपके HMV हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स, वो कहीं ना कहीं ट्रक वगैरह बाहर से ही मूव हो जाएंगे। जो सिटी के अंदर का जो ट्रैफिक है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। लोग अगर कहीं दूर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी सहूलियत होगी। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि इसमें कुछ आगे जो है बढ़ोतरी हो। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला खबर जो है ये डंपिंग यार्ड से जुड़ा हुआ है, और ये जो डंपिंग यार्ड का पूरा खबर है तमाम जगहों से आप लोगों के लिए इसके बारे में हम लोग खबर लेके आ रहे हैं। जैसे पुनावले के बारे में था, उसके बारे में हमने बताया आपको कि किस तरीके से फॉरेस्ट लैंड के आसपास इसे बनाए जाने की कवायद चल रही थी, उसमें कैसे कैसे रेजिडेंट का जो है एक तरीके से स्ट्राइक चला, और अब चीज़ें कुछ हद तक बदल रही हैं। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि कहाँ पे वो बनेगा। अब ये सेम जो है सिचुएशन उभर के आई है भुकुम, भूगांव और बावधान के बीच में। राम नदी के पास में जो आपका रिवर लाइन है उसके पास में गार्बेज ट्रांसफर सेंटर, इसे आप गार्बेज डंपिंग यार्ड मत समझिएगा। गार्बेज डंपिंग यार्ड वो जगह होती है जहाँ पे गार्बेज को कट करके एक तरीके से कंप्रेस करके फिर वहाँ पे रख दिया जाता है लंबे समय के लिए। पर ये ट्रांसफर सेंटर क्या है कि उस आसपास के लोकेशन का जो गार्बेज कलेक्ट किया जाता है उसको किसी तरीके से एक जगह पे रखा जाएगा, फिर वहाँ से जो है प्रोसेसिंग सेंटर पे भेजे जाएंगे। अब वहाँ के रेजिडेंट का ये जो है कहना है कि अगर आप यहाँ पे रखेंगे, एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, जैसे ही वहाँ पे बीच में भी डिगिंग का काम चालू किया गया तो राम नदी के फ्लड लाइन पे, रिवर लाइन पे जहाँ जैसे ही डिगिंग किया इन्होंने 1-2 मीटर, वहाँ पे नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो आ गया। तो लोगों का कहना ये है अगर वहाँ पे आप कचरा डंप करेंगे तो जो आपका ग्राउंड वाटर है वो भी कॉन्टामिनेट होगा। कहीं ना कहीं राम नदी जो ऑलरेडी जिसकी हालत ख़राब है उसका भी पानी और गंदा होने की संभावनाएं हैं। आसपास जो एक बदबू की समस्या होगी वो रहेगा ही रहेगा। तो इन सब के चलते लोग जो है, जो भुकुम और भूगांव के लोग हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं कि इस जो प्रोसेसिंग सेंटर है, प्रोसेसिंग सेंटर नहीं, जो ट्रांसफर सेंटर है, इसे यहाँ पे ना रखा जाए, कहीं ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे आबादी कम हो। ऐसी ही एक समस्या जो है वो आपकी आई है निगड़ी प्राधिकरण से। वहाँ पे भी इसी तरीके से ट्रांसफर सेंटर रखा जा रहा है जहाँ पे बदबू की समस्या, मच्छरों की समस्या, और कई लोगों को कुत्ते जो काट रहे हैं उसमें अलग अलग तरह के जो है रेबीज फैल रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस कचरे तक जाते हैं, कुत्ते वहाँ से कुछ खा रहे हैं और वहाँ की समस्याएं लोगों तक आ रही हैं। तो इसको भी लेके लोग वहाँ पे काफ़ी नाराज़ हैं, और लोग हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी रिहायशी इलाके के आसपास इस तरीके की चीज़ों को ना रखा जाए जिससे कि वहाँ के लोगों को परेशानी ना हो, तो उसका हवाला दे के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इन सब चीज़ों को हटाया जाए और कहीं ना कहीं ये अलग अलग जगहों पे, यानी कि निगड़ी प्राधिकरण जो आपका है ये PCMC का मामला है। जो मैं आपको यहाँ बावधान, भुकुम और भूगांव के आसपास का जो राम नदी के आसपास जो ये ट्रांसफर सेंटर है ये PMC का मामला है। तो ये चारों तरफ ये धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं। अगर आप देखें तेज़ी से पुणे शहर की आबादी बढ़ रही है, और PMC के लिए भी सबसे कठिन काम ये हो रहा है कि उनको इतना बड़ा वैकेंट लैंड मिले कहाँ कि जहाँ पे वो प्रोसेसिंग सेंटर रखें या फिर ट्रांसफर सेंटर रखें और उसके आसपास आबादी ना हो जिससे लोगों को समस्याएं ना हो। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए पुणे शहर में आपको तमाम जगहों पे, चाहे आप पुणे सेंटर की बात कर लीजिए या फिर अलग अलग हिस्सों में जो पुराने बिल्डिंग हैं, 50 साल 60 साल हो चुके हैं, और कई बिल्डिंग्स के तो सैकड़ों साल हो सके, सैकड़ों नहीं कह सकते पर 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है। रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी बिल्डिंग के लाइफ स्पैन को देखेंगे, जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है 40 से 60 साल के आसपास बताई जाती है, पर ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हैं जो 100 से ज़्यादा सालों से भी शहर में मौजूद हैं। और जब बरसात का मौसम आने को होता है तब इन पे कहीं ना कहीं एक हाशिया लटक जाता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। जैसे 2020 में आप देखिए, 2019 में देखिए, जितने जो आपके पेठ एरिया है वहाँ पे आप देखिए वुडन स्ट्रक्चर के काफ़ी ज़्यादा वाड़ा बने हुए हैं, वाड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, वो काफ़ी जर्जर होते हैं। और जब बरसात होती है, थोड़ी बहुत हवा चलती है, तो उसके चलते उसका कुछ ना कुछ हिस्सा गिर जाता है और वहाँ पे रहने वाले लोगों को समस्याएं होती हैं। कई बार लोग जो है क्लोज स्केप से वहाँ पे बचे हैं। तो इसी के चलते PMC ने भी 245 ऐसे वाड़ास को नोटिस भेजा है कि आप लोग या तो इसे रिपेयर करा लीजिए, और कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ ऐसे वाड़ा हैं जिनकी हालत ज़्यादा जर्जर है, तो उसे गिरा के आप उसे नए सिरे से बनाइए। अब इसको 3 कैटेगरी में इन्होंने बांट दिया है, C1, C2, C3। C1 ऐसी कैटेगरी रखी गई है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा जर्जर है, हालत ख़राब है, उनको डिमोलिश कर दिया जाए। C2 यानी कि सीवियर ज़रूरत है कि उनको मेंटेनेंस होना ही चाहिए जल्द से जल्द। C3 ऐसे हैं जिनको माइनर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो इस तरीके से कैटेगरी बना के उनको नोटिस सर्व किए गए हैं। और यदि आप लोग भी अपने खुद के घर में रह रहे हैं, मान लीजिए आपका विला है, इंडिविजुअल फार्म हाउस है,
वहाँ पे भी अगर कुछ समस्याएं हैं तो बरसात का मौसम आ रहा है, उसे रिपेयर करा लें, क्योंकि पुणे में अमूमन बारिश ज़्यादा होती है। पिछले 2 साल 3 साल में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और इस बार भी संभावना है कि बारिश अच्छी होगी। तो उसके लिए आप लोग तैयारियां कर लें। ऐसे प्रोजेक्ट जो आप लोग बड़े स्केल पे बना रहे हैं अपने रहने के लिए, वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग जरूर लगाइए, जिस पे हम लोग लगातार वीडियोस बना रहे हैं, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। प्रोजेक्ट्स पे भी ये चीज़ें होती हैं, पर वो काम करें तो ज़्यादा अच्छी होंगी। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। अपने सुझाव और किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाया जाए, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहने के लिए अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।